हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। ठीक है, रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्चुअली इसको मेरे को पहले पढ़ाना था लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है, तो अब इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो इसमें अपन को चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी कंडक्टर या वायर में करेंट फ्लो होता है तो करेंट फ्लो के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, उसकी दिशा होने के लिए बहुत सारे नियम दिए हैं। ठीक है, उस नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन नियम पढ़ेंगे मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MRHSR। ठीक है, इस नियम क्या बोलता है। ठीक है, सपोज ये आपका एक वायर है। क्या है? वायर है। ठीक है, ये क्या है? आपका वायर है। ये वायर है आपका। ठीक है, अब इस वायर में, इसमें क्या है, सपोज देखो एक स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? ये आपका एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे। मान के चलो इसको अपन स्क्रू, यहाँ पे नहीं आएगा, एक स्क्रू लगा हुआ है। ये मेरा हाथ को देखो, ये स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, ये वायर है। ठीक है, कंडक्टर चालक है और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हो रहा है? धारा आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब धारा आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, किसमें? इसमें धारा आई फ्लो हो रहा है और इसमें स्क्रू लगा हुआ है ना। स्क्रू बोल रहे हैं ना, दक्षिण पेच मतलब पेच लगाना, स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इसको पेच बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अपन को लिखना है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी। ठीक है, क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालते हैं तो यहाँ पे इसके, जब यहाँ पे धारा आई फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। तो करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कितना हुआ? आपका B हुआ। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड का दो चीज होगा। पहला होगा आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड, कितना उत्पन्न हो उसको बोलते हैं परिणाम। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? आपका डायरेक्शन। अब इस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, जब इस वायर में करंट आई फ्लो किए तो चारों ओर क्या हुआ? आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का दो टेंडेंसी होगा। पहला आपका मैग्नेटिट्यूड मतलब परिणाम कितना होगा। ठीक है, और सेकंड होगा उसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा। ठीक है, तो परिणाम जो होता है उसको अपन किससे अपन को मतलब फाइंड आउट करते हैं? बायट-सैवर्ट का रूल से। बायट-सैवर्ट के रूल से हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे कितना परिणाम या कितना मैग्नीट्यूड आपका डेवलप होगा। ठीक है, और सेकंड जो होता है आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपन फाइंड आउट करने के लिए अपन को MRHS रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, या राइट हैंड पाम रूल का अप्लाई करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट नहीं करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अपन को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये आपका वायर है, इसमें क्या हो रहा है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो धारा आई प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ऐसे घुमा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? आपका वायर ऊपर की ओर जा रहा है और ये पेच है ना, मेरा उंगली क्या पेच है, तो मेरा पेच क्या है? वहीं पे है ना, और ये क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, और मैं अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ये क्या हो रहा है? आपका नीचे की ओर आ रहा है ना, ऐसे नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका, जब मैं इस वायर में करंट फ्लो करता हूं तो ये आपका ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक यहाँ पे क्या, धारा आई प्रवाहित हो रहा है और ये क्या हो रहा है? आपका ऊपर की ओर जा रहा है स्क्रू। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कैसे मूड है? आपका इस डायरेक्शन में मूड है। किस डायरेक्शन में मूड है? इस डायरेक्शन में मूड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। किस डायरेक्शन में हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से नियम से? मैक्सवेल राइट हैंड के नियम से। ठीक है, ये आपका स्क्रू है, ये अपन को ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका धारा ही प्रवाहित होगा। तो कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ये इस डायरेक्शन में आपका होगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अपन देखते हैं। सपोज अगर ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, अब ये नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये इसका डाउन हो रहा है। तो डाउन हो रहा है तो इसके क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन जनरली डाउन कंडीशन को अपन नहीं लेते। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सवेल का, सिंप्लिसिटी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं अपन दाहिने हाथ के अंगूठे या अंगुष्ठ का नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल्स। राइट हैंड थंब रूल से क्या बोलते हैं? ठीक है, ये क्या हो गया? आपका कंडक्टर हो गया या चालक हो गया। ठीक है,
कंडक्टर या चालक हो गया, ठीक है। अब इस कंडक्टर या चालक को इसमें सेम है ना, लगभग सेम है, ठीक है। इसमें क्या करते, धारा जब आई प्रवाहित होते हैं तो धारा आई प्रवाहित होते हैं तो इसको हम इस प्रकार लेते हैं कि ये जो आपका करंट, आपका अंगूठा देखो क्या बोल रहे हैं, अंगूठे का नियम बोल रहे हैं ना, अंगूठा, तो अंगूठा का देखो, ठीक है। तो ये सपोज अंगूठा में ये ऊपर की ओर है, ठीक है, अंगूठा ऊपर की ओर, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये जो आपका फिंगर है, ठीक है, 4 फिंगर है, वो क्या करेगा, आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अगर इस दिशा में घुमाएंगे तो ये आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो अप करेगा, और इस दिशा में दिखाएंगे तो आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो अप करेगा। मतलब ये ऐसा हो गया, तो धारा की दिशा अंगूठे ऊपर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे पकड़ लेता हूं, ठीक है, धारा की दिशा डाउन है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, अंगूष्ठ के नियम, राइट हैंड थंब रूल को, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, सेम है लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम या पाम रूल से, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के बेस में यहाँ पे सारा चीज़ है। अब ये क्या बोलता है, ये आपका क्या है, आपका कंडक्टर है या चालक है, इसमें क्या हो रहा है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। जब धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसको अपन ऐसे पकड़ते हैं, ये ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ऐसे पकड़े, तो ऐसे पकड़ने के बाद धारा क्या है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हुई, तो पाम कहाँ पे, ये आपका पाम है, ठीक है, तो पाम यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा, क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अपन इसको ऐसे पकड़े हैं, तो ऐसे पकड़े हैं, तो ये क्या होगा, अंगूठा धारा की दिशा को प्रभावित करेगा, तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रभावित करेगा, तो ये वाला जो आपका हथेली है, ये वाला, ये क्या करेगा, आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को शो अप करेगा, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को शो अप कर रहा है ये आपका, ठीक है। इसी में और देखते हैं, सपोज आपका क्या हो गया, यहाँ पे धारा आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को क्या लिखाना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो सपोज इस पॉइंट पे लिखाना है अपन को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस पॉइंट पे लिखाना है, सपोज ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लिखाना, धारा की दिशा कैसे फ्लो हो रहा है, धारा की दिशा ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब धारा की दिशा ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो इसको अपन कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे। तो ऐसे पकड़ेंगे कहने का मतलब होता है ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जिस दिशा में आपका पाम मुड़ेगा उसी की टेंजेंट में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा शो अप करेगा। तो सपोज ये ऐसे मुड़ा, धारा की दिशा ऊपर है, इसको मैं पाम को ऐसे पकड़ा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखाना है, तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इधर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, B इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, ये आपका धारा की दिशा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखाना है, क्या लिखाना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूंगा, करंट की धारा ऐसे हो रहा है, अब मैं इसको क्या पकड़ूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो इसको ऐसे पकड़ूंगा, तो इसका जो रोटेशन है क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये ऐसा हो रहा है ना, ये ऐसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है, तो यहाँ से फिर मैं क्या करूंगा, आपका एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है, ये इस दिशा में होगा, ठीक है। ये यही चीज़ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखाना है, धारा की दिशा ऊपर हो रहा है, तो ये कैसे होगा, ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करेगा, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में शो अप कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसी कॉन्सेप्ट से आगे अपन और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।